छत्तीसगढ़ के दिल में बसा है हंसदेव अरण्य, एक प्राचीन रहस्यमय जंगल। यहाँ के पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने के लिए जूझती हैं। हवा में गीली मिट्टी और जंगली फूलों की खुशबू घुली रहती है। यह जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवित, सांस लेता हुआ अस्तित्व है। रात होते ही जंगल बदल जाता है, अंधेरा हर चीज को ढंक लेता है और दिन के जाने पहचाने स्वर रहस्यमयी धुन में बदल जाते हैं। उल्लू की ह्यूटिंग, सियार की आवाज और अनदेखे कदमों की सरसराहट सब मिलकर एक डरावना माहौल बना देते हैं। पीढ़ियों से यह जंगल आदिवासी समुदायों के लिए पवित्र स्थल रहा है। उनकी संस्कृति, परंपराएं और खुद उनका अस्तित्व इसी जंगल की जड़ों में बसा है। वे इसे मां, पालनहार, देवी मानते हैं। लेकिन अब इस शांति पर खतरा मंडरा रहा है, आधुनिकता का, जो मशीनों और इंसानी लालच के रूप में आया है। इन विशाल साल के पेड़ों के नीचे छुपा है कोयले का विशाल भंडार। जल्द ही जंगल की फुसफुसाहटें उद्योग के शोर में डूबने वाली थीं। हंसदेव की सदियों पुरानी शांति टूटने वाली थी और उसकी जगह एक अजीब सी डरावनी दास्तान जन्म लेने वाली थी। एक कहानी जिसमें जंगल खुद सबसे रहस्यमय अंदाज में पलटवार करता है। साल 2020, हंसदेव अरण्य के लिए एक काली लकीर की शुरुआत। सरकार ने जंगल के बड़े हिस्से को कोयला खनन के लिए आवंटित कर दिया। जल्द ही पक्षियों की चहचहाहट मशीनों के शोर में गुम हो गई। विशाल खुदाई करने वाली मशीनें प्राचीन पेड़ों को जड़ों समेत उखाड़ फेंकती, जमीन पर गहरे जख्म छोड़ती। जंगल के दिल में एक काला घाव फैलने लगा। मजदूरों के लिए यह बस एक नौकरी थी, लेकिन खनन शिविरों में एक बेचैन करने वाला एहसास घर करने लगा। दिन में सब सामान्य लगता, मगर रात होते ही माहौल डरावना हो जाता। रात की शिफ्ट सबसे डरावनी होती थी। मजदूर जंगल के किनारे से आती अजीब आवाजों के किस्से सुनाते, ऐसी आवाजें जो किसी जानवर की नहीं लगती थी। कुछ ने भागती परछाइयां देखी, दूसरों ने अचानक ठंड महसूस की। शुरुआत में इन घटनाओं को थके दिमाग की उपज मान लिया गया, मगर घटनाएं बढ़ने लगीं, औजार गायब होते, मशीनें अजीब गड़बड़ियां करने लगती। अब जंगल सिर्फ वो जगह नहीं थी जिसे वे साफ कर रहे थे, वह एक सक्रिय, दुश्मन सा अस्तित्व बन गया था। मजदूरों को लगने लगा कि उन्होंने किसी बहुत पुराने और ताकतवर को जगा दिया है। स्थानीय आदिवासी समुदायों ने अपने घर के उजड़ने को गहरे दुख और बढ़ती आशंका के साथ देखा। उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी, जंगल सिर्फ पेड़ और मिट्टी नहीं है। गांव के बुजुर्गों ने प्राचीन कथाएं सुनाई, जंगल के रक्षक आत्माओं की, खास तौर पर काला शेर की। ये कोई आम जानवर नहीं, जंगल की आत्मा का प्रतिरूप था। लोक कथाओं के अनुसार काला शेर एक भूतिया जीव था, जो जंगल के नियमों का पालन करवाता था। जो लोग जंगल का सम्मान करते, उन्हें यह कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो नाश करने आते, उन पर इसका कहर टूटता। खनन का काम बढ़ने के साथ ही काला शेर की कहानियां और भी जरूरी हो गई। आदिवासी मानते थे कि लगातार शोर और पेड़ों की कटाई ने रक्षक की नाराजगी जगा दी थी। वे कहते थे कि खदानों में हो रही अजीब घटनाएं महज हादसे नहीं है, ये काला शेर है जो अपनी तरह से लड़ रहा है। ये चेतावनी थी कि जंगल को चैन से छोड़ दो, वरना बड़ी विपत्ति आ सकती है। मजदूर जो पहले इन कहानियों को मजाक समझते थे, अब उन्हें नए डर के साथ सुनने लगे। काला शेर का नाम अब रात की शिफ्ट में फुसफुसाहट बन गया था। हर अनजानी आवाज, हर मशीन का खराब होना अब उसी भूतिया बाघ के नाम पर डाला जाने लगा। यह कथा जंगल की आग की तरह फैल गई और मजदूरों के डर को एक नई शक्ल दे गई, जंगल के रहस्यमयी रक्षक का खौफ। रमेश, एक अनुभवी डंपर ट्रक ऑपरेटर, भूत प्रेत की बातों में विश्वास नहीं करता था। उसके लिए जंगल बस पेड़ों का झुंड था। मगर एक अमावस की रात उसका यकीन टूट गया। वह खदान के किनारे ट्रक चला रहा था जब अचानक इंजन बंद हो गया। हेडलाइट्स बुझ गईं और वह अंधेरे में डूब गया। रमेश ने बार बार इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। डर के बावजूद वह टॉर्च लेकर बाहर निकला। तभी एक ठंडी हवा चली और एक गूंजती हुई आवाज आई, ऐसी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने टॉर्च की रोशनी पेड़ों की ओर फेंकी और देखा दो चमकती हरी आंखें जो सीधा उसकी तरफ देख रही थीं। वे न तो किसी आम जानवर की थीं, न ही इंसान की। रमेश जड़ हो गया। आंखें धीरे धीरे झपकीं, फिर झाड़ियों के बीच बिना आवाज के हिलने लगीं। ये कुछ शिकारी, कुछ अलौकिक था। घबराकर वह ट्रक के केबिन में वापस भागा, दरवाजा बंद किया और कांपता रहा। अब आंखें गायब हो चुकी थीं। काफी देर बाद इंजन चालू हुआ और रमेश सीधे कैंप की ओर भाग गया। उसने उस जीव का शरीर नहीं देखा था, बस वो चमकती हरी आंखें। अब उसे पूरा यकीन था, वह जंगल के रक्षक काला शेर से आमना सामना कर चुका था। रमेश की कहानी खनन शिविर में आग की तरह फैल गई।
अब सबके मन में एक ही सवाल था, क्या ये डर था या कोई रक्षक जो हंसदेव की रक्षा कर रहा था? शिविर में बहस छिड़ गई। संशयवादी हर बात का तार्किक जवाब खोजते रहे। चमकती आंखें, कोई तेंदुआ, मशीन की खराबी आम बात। डर आदमी को छाया में भूत और पत्तों की सरसराहट में खतरा सुनवा देता है। लेकिन रमेश की आंखों देखी सुनने के बाद तर्क अब काफी नहीं था। सबने रात के अंधेरे में जंगल के भारीपन को महसूस किया था। जंगल एक प्राचीन सत्ता बन गया था जिसकी अपनी शक्ति थी। रहस्य और गहरा हो गया। क्या काला शेर सच में कोई जीवित प्राणी था या डर की उपज? भूतिया बाघ की कहानी अब खनिकों की हकीकत का हिस्सा बन चुकी थी। काला शेर की कहानी फैलते ही वैज्ञानिकों और वन्य जीव विशेषज्ञों ने दखल दिया। उनका कहना था कि यह कोई भूतिया बाघ नहीं बल्कि मेलानिस्टिक तेंदुआ ब्लैक पैंथर है। ब्लैक पैंथर बेहद शर्मीले होते हैं और शायद ही कभी नजर आते हैं, जिससे उनकी भूतियां छवि और मजबूत होती है। उनकी चमकती आंखें और लचीली चालें रमेश के अनुभव से मेल खाती थीं। हंसदेव में ऐसे दुर्लभ शिकारी की मौजूदगी जंगल की जैव विविधता को भी उजागर करती थी, जो उसके संरक्षण के तर्क को और मजबूत बनाती थी। वैज्ञानिकों के लिए काला शेर कोई अलौकिक प्राणी नहीं था, बल्कि प्रकृति की एक सुंदर और दुर्लभ रचना था। लेकिन आदिवासी समुदायों के लिए यह वैज्ञानिक तर्क पूरे सच को नहीं दर्शाता था। उनके लिए वह जीव एक शक्तिशाली आत्मा का माध्यम था। भूमादेव, पृथ्वी का रक्षक। उनकी दुनिया में हर जंगल, नदी, पहाड़ पवित्र है और उसका अपना रक्षक होता है। उनका मानना था कि भूमादेव ने इस काले जानवर का रूप लेकर घुसपैठियों को संदेश भेजा है। उनके लिए पैंथर सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश वाहक था, जमीन के गुस्से और उसकी इच्छा का प्रतीक। इस तरह दो दृष्टिकोणों का संगम बन गया। एक ओर वैज्ञानिक नजरिया, दूसरी ओर पारंपरिक विश्वास। दोनों ही नजरिए एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते थे। चाहे वह दुर्लभ तेंदुआ हो या दिव्य रक्षक, उसकी मौजूदगी हंसदेव जंगल की आत्मा का प्रतीक बन गई थी। भूतिया बाघ की कहानी हंसदेव में प्रतिरोध का अकेला रूप नहीं थी। स्थानीय आदिवासी समुदाय दिन के उजाले में अपनी हकीकत की जंग लड़ रहे थे। सालों से वे अपने पुश्तैनी जंगल की तबाही के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। रैलियां, धरने और सड़कों को जाम। उनका विरोध सरकार और दुनिया से एक पुकार थी, जंगल की अहमियत को समझो। ये सिर्फ कोयले के लिए नहीं, बल्कि पानी, हवा और संस्कृति के लिए है। उनकी मुहिम हंसदेव अरंड बचाओ संघर्ष समिति भारत में पर्यावरण आंदोलन का प्रतीक बन गई। फिर वन विभाग के कैमरा ट्रैप में एक शानदार ब्लैक पैंथर की तस्वीर कैद हुई। वैज्ञानिकों के लिए यह दुर्लभ तेंदुए की पुष्टि थी, लेकिन आदिवासी समुदायों के लिए यह उनके काला शेर का प्रमाण था। इस तस्वीर ने स्थानीय समुदायों में जोश भर दिया। उन्हें लगा कि जमीन की आत्मा उनके साथ है। ब्लैक पैंथर की छवि उनके आंदोलन का नया प्रतीक बन गई। हंसदेव की जंगली पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व, भूतिया बाघ की कहानी और ब्लैक पैंथर की असल तस्वीर मिलकर एक ताकतवर कथा बन गई। जंगल और उसके लोग मिलकर लड़ रहे थे। संघर्ष चलता रहा, खनन का काम बढ़ता गया और विरोध की आवाजें तेज होती गईं। काला शेर की कहानी डर और रहस्य का स्रोत बनी रही। 2022 के मानसून में एक विशाल भूस्खलन हुआ। मशीनें मलबे में दब गईं और खनन रुक गया। भूस्खलन वहीं हुआ जहां ब्लैक पैंथर की तस्वीर आई थी। कुछ के लिए यह इत्तेफाक था, दूसरों के लिए चेतावनी। क्या यह घायल धरती का गुस्सा था या जंगल की आखिरी चेतावनी? आप क्या मानते हैं?